मैं सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा समाज की बदलती हुई अवधारणा पर अपना एक चिंतन लेख का ऑडियो संदेश जारी करता हूँ। इसमें वर्तमान परिवेश की एक कहानी को लिखा गया है। कहानी काल्पनिक पुराणों की तरह है, जिसमें मानव स्वभाव का स्पष्ट वर्णन है जो आजकल के परिवेश में चल रहा है। हमने इस पर प्रभाव की भी बात की, कैसे भारतीय संस्कृति को दूषित कर दिया गया और आज हम जो जातिवाद देख रहे हैं उसके जड़ें कैसे गहरी हुई हैं और कैसे परिवार टूटे हैं, प्रेम कैसे समाप्त हुआ है, अर्थव्यवस्था की धन की कमाने की अंधी दौड़ कैसे विकसित हुई, आदि चीज़ों पर मैंने प्रकाश डाला है। आप इस ऑडियो संदेश को सुने और समझें। दूषित बीज, पारिवारिक प्रेम की प्लानिंग और नौकरानी का दर्द। एक एकीकृत कथा। सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा @ 9335122064। मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा इस कथा को मूल रूप में यथावत रखते हुए प्रस्तुत करता हूँ। ये कथा पारिवारिक प्रेम की प्लानिंग से शुरू होती है और नौकरानी राधा के दर्द पर समाप्त। ये भारतीय संस्कृति के दूषित बीज को दिखाती है, जहाँ प्रेम का बीज वासना और शोषण में बदल गया। अब विश्लेषण को सरल भाषा में पूर्ण वाक्यों के साथ लिख रहा हूँ। हर बात को स्पष्ट और आसान तरीके से समझाया है ताकि पाठक आसानी से ग्रहण कर सके। मूल कथा। पारिवारिक प्रेम की प्लानिंग। 16 साल की बहन को पूरा नंगा देखने की ख्वाहिश भाई के अंदर जगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ समझ गई, ये बेटे के अंदर जगी कामवासना है। अगर इसका उपाय न किया गया तो यह मुठ मारने लगेगा और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा। माँ ने अपने पति से बात की। पति, जो ज्यादा गुस्से वाला था, बेटे को पीटना चाहता था, लेकिन पत्नी ने रोक लिया और कहा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, दिमाग से काम लो। पत्नी ने पति से पूछा, अब तुम्हारा लंड मुझे देखकर खड़ा नहीं होता क्यों? पति को थोड़ी सी झेप महसूस हुई। समझ न पाया क्या वह पति को नामर्द कह रही है या ध्यान न देने का आरोप। फिर खुद को संभालते हुए कहा, होता तो है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो खड़ा करना पड़ता है, तब जाकर खड़ा होता है। अब पहले जैसा आकर्षक नहीं रहा। पत्नी ने फिर पूछा, शादी से पहले कितनी बार मुठ मारते थे? पति ने बिना झिझक कहा, रोज। पत्नी ने समझाया, बस यही हाल तुम्हारे बेटे का है। एक बार बहन को नंगा देख लेगा तो सारा आकर्षण खत्म हो जाएगा। पति ने पूछा, बेटी राजी होगी? पत्नी बोली, बच्चे कच्चे घड़े हैं, जैसे संस्कार दो वैसे ढल जाते हैं। आज से तुम घर में कम कपड़े पहनो, मैं भी पहनूंगी, बच्चों को प्रोत्साहित करूंगी। एक दूसरे का शरीर देखने की आदत पड़ जाएगी, अनावश्यक आकर्षण मिटेगा। कभी कभी साथ स्नान कर लोगे तो पूरे नंगे हो जाओगे। बेटे बेटी की बात रह जाएगी, शारीरिक आकर्षण कम होगा, बाहरी खतरों से सुरक्षित रहेंगे। पति बोला, गड़बड़ हो सकती है। पत्नी ने मजाक किया, ब्रह्मा सरस्वती से ज्यादा तो नहीं। घर की बात घर में रहेगी, बच्चों का प्रेम बढ़ेगा, खुलापन मिलेगा तो गर्भ निरोधक पर बात हो सकेगी। परिवार खुशी के लिए है। न्यूक्लियर में भी जॉइंट जैसा व्यवहार दो, वरना कामवासना बाजार में ले जाएगी, शरीर पैसे की हानि, संबंध कमजोर। पति बोला, गृह मंत्रालय तुम्हारा, जैसा चाहो चलाओ, लेकिन हमें तुम्हारी चाहिए। पत्नी ने कहा, चलो अंदर मेरे राजा। दोनों बेडरूम में चले गए। ऐसा महसूस होता है अब आपका सॉफ्टवेयर भारतीय संस्कारों के अनुरूप थोड़ा सा ढल गया है, परंतु तुम्हारी बहन एनआई अभी भी नालायकी करती है। भारतीय परिवारों का प्रेम और संबंध सेक्स पर आधारित है, परंतु सेक्स संबंधों में सुचिता रहती है। सेक्स प्रेम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपके पश्चिमी देशों की तरह जंगली नहीं होता। जब परिवार के बाहर बिना कोई रिश्ता स्थापित किया सेक्स होता है तो उसमें शोषण और दमन सम्मिलित होता है। यदि उसकी कोई कीमत चुकता की जा रही होती है तो उसकी पूरी कीमत वसूली जाती है, इसलिए सेक्स हिंसक हो जाता है। दूसरी तरफ अगर बिना मूल्य के भी सेक्स हो रहा तो पार्टनर को सदैव लगता रहता है कि आज ही सारी खुशियां लूट लो, कल पता नहीं किसी और का हो जाए।
उपरोक्त सभी कर्म से गैर पारिवारिक सेक्स जंगली हो जाता है। उसमें प्रेम, कर्तव्य और करुणा नहीं रहते, एक अज्ञात भय रहता है, आज जो मिल गया कल पता नहीं रहे कि न रहे। परंतु पारिवारिक सेक्स संबंधों में ऐसा नहीं होता। पश्चिमी देशों के सेक्स संबंधों में चरम सुख विरक्ति उत्पन्न करता है और व्यक्ति दूसरा पार्टनर खोजने लगता है। जबकि भारतीय सेक्स संबंधों में विरक्ति उत्पन्न नहीं होती, बल्कि प्रेम और बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, समर्पण और परित्याग और बढ़ जाता है। पश्चिमी देशों ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। पश्चिमी प्रभाव में ब्राह्मण जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, 200 साल की क्रिश्चियन संस्कृति के प्रभाव में परिवारों में तमाम वर्जनाएं बना दी, जिसमें बाप बेटी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम सब दूषित होता रहा और आपस में दूरियां बढ़ती रहीं। अब अगर बाप अपनी बेटी से पानी मांगता तो वह पिता के आर्थिक दबाव में पानी का गिलास तो दे देता, परंतु उसमें प्रेम नहीं होता। ऐसी दशा में घरों की बेसिक आवश्यकताएं नौकरों पर निर्भर होने लगीं। जो काम बेटी के माध्यम से हो सकता था, पेट का सुख, सेक्स और आकर्षण का सुख, वह अब नौकर और नौकरानी के साथ बांट जाने लगा। इसी प्रकार बेटे की उम्र की एक नौकरानी रखी जाती है, जिसका 5 साल का बेटा उसके साथ रहता है। उसके पति को अपनी पत्नी का कोठियों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, परंतु आर्थिक मजबूरी के कारण वह अपनी पत्नी को कोठी में काम करने के लिए भेजता। पति जब घर पहुंचता तब भी पत्नी घर पर नहीं होती और कोठी में काम कर रही होती। पत्नी पति के लिए खाना नहीं बना रही होती, बल्कि कोठी में रहने वालों के लिए बना रही होती। नौकरानी पत्नी का पति बाजार से कुछ लेकर खा लेता और सो जाता। जब नींद न आती तो शराब पी लेता। धीरे धीरे ये रोज की बात हो गई। पत्नी कोठी का काम करके रात 11 बजे 12 बजे लौटती तो पति को सोता पाती और अपनी काम तृप्ति न कर पाती तो कामुक रहती। कोठी की औरतों के पास और कोई काम न था, बस सजती संवरती, पतियों को आकर्षित करती, महफिलें सजाती। नौकरानी को जब सेठानी के कपड़े पहनने को मिल जाते, जो सेठानी के पति ने बड़े प्रेम से गिफ्ट किए थे, परंतु गुस्से में पत्नी ने वह कपड़े नौकरानी को दे दिए, तो सेठ पति का आकर्षण नौकरानी के प्रति बढ़ गया। उसने सभी प्रयास किए कि नौकरानी के साथ सेक्स संबंध स्थापित हो जाए। नौकरानी की काम वासनाएं तृप्त न हो रही थीं, तो उसे सेठ के साथ संबंध अच्छा लगा, बदले में उपहार मिलते। तो नौकरानी का सेठ से क्या, सेठ के बेटे के साथ सेक्स संबंध बनाना दिनचर्या का अंग हो गया। नौकरानी का पति ज्यादा रुष्ट हुआ और घर छोड़ दिया। नौकरानी पूरी तरह सेठ के परिवार पर निर्भर हो गई। सेठों का तो काम है जवान औरतों को चूस लेना। जब नौकरानी की जवानी का दूसरा पड़ाव था, युवा से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ रही, सेठ और बेटे का आकर्षण कम हो रहा था। दूसरी तरफ नौकरानी का अपना बेटा जवान हो रहा था। उसने बेटे के साथ सेक्स संबंध बना लिए। बेटा मानसिक रूप से गुलाम हो गया। सेठ और बेटे की रुचि नौकरानी में कम हो गई, लेकिन नौकरानी के पैसे और सेक्स की भूख बढ़ चुकी थी। उसने संबंधों और सोशल मीडिया से बाजार संबंध बनाए, प्रसिद्ध कॉलगर्ल हो गई। उपरोक्त कहानी के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ कैसे पश्चिमी जगत ने भारतीय संस्कृति को दूषित कर दिया। ये चिंता का विषय है। इस सेक्स में प्रेम नहीं, केवल व्यापारी कारण है। नौकरानी का दर्द, दूषित बीज का फूटना। कोठी का आंगन गर्मियों की धूप में सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन नौकरानी राधा का पेट फूलने लगा, जैसे अनचाहा बीज अंदर से फूट रहा हो। राधा 28 की जवान औरत सुबह उठते ही उल्टी महसूस करती। मालकिन सुनीता ने बुलाया, रसोई में चाय की चुस्की लेते। राधा, क्या मेरे हिस्से का खा रही है? सुनीता की आवाज में चुभन, आंखों में मुस्कान, पुराना राज खुल रहा। राधा ने सिर झुकाया, साड़ी से पेट छिपाते। मालकिन, तुमको किटी पार्टी से फुर्सत कहाँ? मालिक का पूरा ख्याल तो मुझे रखना पड़ता। राधा की आंखें नम, जारी रखी, पहले वो मुझे बेटी कहते, निकट खींचते। हल्के मजाक, बेटी, तू राजकुमारी, बुरा ना मानती। लेकिन जब आपने उनकी लाई ड्रेस मुझे दी, गुस्से में, तो उन्होंने पहने देखा। तुम किटी में थी। पास बुलाया, ड्रेस में बीवी जैसी हॉट लग रही। शर्माए, लेकिन आग लगी। उसी रात घर खाली, न तुम न पति। अनुरोध, बेटी, इच्छा पूरी कर, सगी बेटी नहीं, ड्रेस उतार। खुले संवाद से शरीर जल उठा। मना ना सकी। ड्रेस उतारी, हाथ कमर पर। पहला स्पर्श प्रेम सा, लेकिन व्यापार सा। सुनीता ने घूंट लिया, कोई बात नहीं। मालिक का ख्याल रख, पेट पर ध्यान दे। वेतन ना बढ़ाएंगे। किटी में सहयोग सजाना, परोसना, जो कहूं। राधा का चेहरा लाल। किटी की खबर, बेटे राहुल को 20 का जवान।
बाथरूम बाहर, माँ पापा की मदद करती, मेरी क्यों ना। राधा चौंकी। बाबूजी, नौकरानी। राहुल हंसा, होली। पानी से खेले। बाथरूम में बौछारें, साड़ी भीगी, शरीर झलका। राहुल छुआ, होठ। अंतरंग, हाथ स्तनों पर, लंड कड़ा। राधा की प्यास पुरानी, पति शराबी, सेठ क्षणिक। गलत। लेकिन चूक गई। पीछे से घुसा, चूप में धक्के। आह। धीरे। लहरें, डिस्चार्ज अंदर, पेट गहरा। दिनचर्या, सुबह सेठ, शाम राहुल। प्रेम ना व्यापार। पति लौटता, राधा थकी, कम तृप्ति अधर। बेटा देखता, चुप। महीनों बाद पेट छिपाना। सुनीता, किसका? राधा रोई, दोनों का। प्रेम कहाँ? मजबूरी। सुनीता हंसी, किटी में नाच। बेटा देखता, माँ का दर्द। पति शराब में डूबा, घर टूटा। दूषण, पश्चिमी प्रभाव, परिवार टूटा, स्नेह बिका। प्रेम शोषण, विश्वास भय। राधा सोचती, काश सुचिता लौटे। सही मार्ग, प्रेम समर्पण की राह, पेट फूलना सुख बने। दूषण पहचानो, सुधार लाओ, प्रेम बीज बोएगा। विश्लेषण, सरल भाषा में सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा की दृष्टि से। मैं, कमलेश कुमार मित्रा, इस कथा को सरल शब्दों में समझाता हूँ। हर वाक्य पूरा है और बातें आसान है। ये 4 आधारों पर है: मनोविज्ञान, सांस्कृतिक विखंडन, जातिवादी शोषण और आर्थिक असंतुलन। आपके भावों को शामिल किया है: ब्राह्मणों की प्रवृत्ति, पुराणों की स्वीकृति, क्रिश्चियन प्रभाव और शोषण का चक्र। 1. मानव मनोविज्ञान का सरल अध्ययन, फ्रॉइड और आचार्य रजनीश के अनुसार। फ्रॉइड की सरल व्याख्या। फ्रॉइड कहते हैं कि मन में 3 भाग होते हैं: इड वासना की मूल शक्ति, ईगो वास्तविकता का संतुलन और सुपरईगो सामाजिक नैतिकता। कथा में सेठ का राधा को बेटी कहकर आकर्षण इड की दबी वासना है, जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स पिता मां का विकृत लगाव का रूप ले लेती है। राहुल का स्पर्श भी यही बचपन की दबी इच्छाएं मजबूरी में फूटती है। राधा का दर्द ईगो और सुपरईगो का संघर्ष है, वह प्रेम चाहती है लेकिन अपराधबोध से रोती है। फ्रॉइड के अनुसार परिवार में दमन से वासना विकृत हो जाती है और प्रेम की जगह भय आ जाता है। आचार्य रजनीश ओशो की सरल व्याख्या। ओशो कहते हैं कि सेक्स प्राकृतिक ऊर्जा है जो दमन से खराब हो जाती है। पुराण कथाएं पारिवारिक सेक्स को स्वीकार करती हैं, लेकिन क्रिश्चियन प्रभाव से ब्राह्मणों ने इसे दबाया। कथा में राधा का शोषण दमन का नतीजा है। स्पर्श प्रेम हो सकता था, लेकिन मजबूरी से व्यापार बन गया। ओशो का कहना है कि परिवार खुला कम्यून होना चाहिए, जहां सेक्स ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म किया जाए। यहाँ दमन से राधा का पेट दूषित बीज बन गया, जो समाज का दर्द है। ओशो सलाह देते हैं, दबाव मत बदलो वरना शोषण बढ़ेगा। 2. पश्चिमी प्रभाव से परिवारों का विखंडन। सरल प्रमाण। पश्चिमी क्रिश्चियन प्रभाव ने भारतीय परिवारों को तोड़ दिया। ब्राह्मणों का जैविक स्वभाव खुद को श्रेष्ठ दिखाना है, इसलिए वे दूसरे साहित्य जैसे बौद्ध में मिश्रण करते हैं। पुराण कथाएं पारिवारिक सेक्स को स्वीकार करती हैं, लेकिन 200 वर्ष क्रिश्चियन संपर्क से ब्राह्मणों ने श्रेष्ठता के लिए कृत्रिम गोत्रकुल प्रचार किया। इससे परिवार विखंडित हो गए। अंग्रेजी कानूनों से बचने के लिए स्मृतियों में जोर दिया, लेकिन व्यवहार मूल संस्कृति के अनुसार चला। कानून स्मृति एक कहते, व्यवहार दूसरा। युवाओं की मानसिकता दूषित हो गई। अब काम प्रेम का चरम बिंदु नहीं रहा। परिवार में प्रेम और काम समाप्त हो गया, केवल वासना बची। प्रमाण। औपनिवेशिक वर्जनाओं से न्यूक्लियर फैमिली 67% हो गई, प्रेम की जगह भय आया। पश्चिमी वैल्यू ने प्रेम को वासना में बदल दिया। 3. कमजोर वर्ग का विखंडन और जातिवादी शोषण। सरल व्याख्या। राधा का कॉलगर्ल बनना सेठ और बेटे के साथ आर्थिक प्रतियोगिता का नतीजा है। पति का छोड़कर जाना कमजोर वर्ग के परिवार का पूर्ण विखंडन है। सुनीता की नारी स्वतंत्रता की जिद किटी पार्टी को प्रमुखता ने शोषण को जन्म दिया। उसने पति और बेटे की जरूरत न समझी। विवाह का मूल उद्देश्य पति पत्नी का शाम का भोजन साथ करना है, जो समर्पण सिखाता है। गरीब राधा के पति को ये सौभाग्य न मिला, इसलिए शराब पीना शुरू किया और अंत में घर छोड़ दिया, जब पत्नी उसकी न रही। उच्च जातियों का यौन शोषण शासक वर्ग मुस्लिम अंग्रेज से प्रतिक्रिया में हुआ। नीचे जाति की स्त्रियां नौकरानी, धोबिन, कहारिन, खेत मजूर उपलब्ध थी, गरीबी से निर्भर। इससे जातिवाद की जड़ें गहरी हो गईं। दूसरी तरफ उच्च जातियों ने शासकों को लड़कियां बहनें देकर राज्य की शक्ति प्राप्त की, जिससे आर्थिक असंतुलन बहुत बढ़ गया। गरीब निर्भर, अमीर शोषक, ये चक्र आज भी चलता है। ये कथा जागृति है।
प्रेम को लौटाओ, दूषण को मिटाओ, परिवार मजबूत बनेगा। फोल्डेड हैंड्स। मेरा ऐसी कथाओं पर विश्लेषण जारी है। आप हमारे साथ बने रहें। समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए इनका प्रचार प्रसार करें, ताकि राज्य भी इस बात को समझे, समाज भी इस बात को समझे। अन्यथा हम अमेरिकन और यूरोपीय देशों की व्यापारिक संस्कृति में फंस जाएंगे और अपने युवाओं को बर्बाद कर देंगे। ये व्यापारिक देश सिर्फ धन एकत्र करके हथियार बम बारूद ही बेचते हैं, उसी पर इनकी संस्कृति चलती है। इनमें प्रेम भाईचारे की भावना नहीं होती। हम देख रहे हैं पश्चिमी जगत इस समय बम बारूद पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, पारिवारिक सुख शांति पर ध्यान नहीं दे रहा। लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, जिनके परिवार पूरी तरह से विखंडित हो गए हैं, परंतु उनके शासक वर्गों की मानसिकताएं नहीं सुधरी हैं। तो इसलिए हम आवश्यक है कि हम परिवारों को मजबूत करें, भारतीय परिवारों को भी मजबूत करें, पश्चिमी देशों के परिवारों को भी मजबूत करें। इसी ओर हमारा प्रयास है। हम वाणी को विराम देते हैं। फिर किसी नए कहानी, लेख, चिंतन लेख आदि में हम आपसे फिर भेंट करेंगे। सबका मंगल हो, कल्याण हो।